हेलो स्टूडेंट्स, आज परसेंट की आपकी लास्ट क्लास है। तो देखिए, अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने कराई हैं, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। आज आपके कुछ अदर क्वेश्चंस प्लस वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है परसेंट में कुछ भी नहीं छूटा होगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हम अगला चैप्टर आपका जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति का वेतन 9 माह में 5488 से बढ़कर 11,664 हो जाता है। यदि प्रत्येक तिमाही उसके वेतन में x% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होते हैं। हमें देखना ये पड़ता था सर्किल कितने बन रहे हैं। अगर तिमाही की बात करते हैं तो एक साल में 4 सर्किल हो गए, 9 महीने में 3 सर्किल हो गए, 6 महीने में 2 सर्किल हो गए। छमाही की बात करें तो एक साल में 2 सर्किल हो गए, 2 साल में 4 सर्किल हो गए। तो ये देखना हमें पड़ता है। ठीक है, तो जितने सर्किल बनते हैं ये स्क्वायर क्यूब मतलब पावर की फॉर्म में चेंज होता है। जैसे अगर एक सर्किल में, अब सर्किल चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो या 1 साल का हो, एक सर्किल में पावर 1 चलती है, 2 सर्किल में पावर 2, 3 सर्किल में पावर 3, इस तरह से चलता रहता है। मान लो कोई 5 से 6 हो रहा है एक सर्किल में, तो दूसरे सर्किल में 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से तीसरे सर्किल में 5 के क्यू से 6 का क्यू होगा। अगर 4 सर्किल है तो 5 की पावर 4 से 6 की पावर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, 9 माह में 5488, 9 महीने में कितने सर्किल हो गए? माह में 3 माह के कितने सर्किल हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब हमें पता है ये भी किसी न किसी का क्यों बनेगा और ये भी किसी न किसी का क्यों बनेगा, क्योंकि सर्किल हुए 3। अगर सर्किल 2 होते तो किसी न किसी का स्क्वायर हो रहा होता। सर्किल 1 होता तो कुछ नहीं होता, 1 से दूसरा हो जाता। तो आइए देखते हैं, 5488 से क्या हुआ है आपका? 11,664। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 8 से काट दो, 8 छक्के 48, 6 68 हो गए, 8 का 8 बार 64, 4 बचे 48 हो गए, 8 का 6 बार 48। इसे 8 से काट दो, 8 एकम 8, 3 बचे 36 हो गए, 8 चौके 32, 4 बचे 46 हो गए, 8 पंजे 40, 6 बचे 64 हो गए, 8 का 8 बार 64। फिर काट दो 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। यहाँ देखो 2 से 7 बार 14 और 29 दूनी 58। पर हम जानते हैं कि 343 होता है, 7 का क्यों होता है? कितने का? 7 का क्यों होता है। और हमारा 729 जो होता है तो किसका क्यों होता है? 9 का क्यों होता है। 343 किसका? 7 का क्यों, और 729 किसका होता है? 9 का क्यों। तो देखते हैं, तो एक यूनिट की अगर बात करें, एक तिमाही की बात करें, तो एक तिमाही में 7 से 9 हो रहा होगा, 2 में 7 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर हो रहा होगा, और 3 सर्किल में 7 के क्यू से 9 का क्यू हो रहा है। तो पहले सर्किल में क्या हुआ? 7 से 9। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, कितना बड़ा? 2, और कितने पे? 7 पे। कितने पे? 7 पे। जबकि x% की वैल्यू निकालोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 2/7 गुणा 100 कितना हो गया? 200/7। काट दो, 7 दूनी 14, 6 बचा आपका, 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचा और बटे में 7%। तो अगर x की बात करें तो 28 सही 4/7% आपका यही आंसर हो गया। हर तिमाही में इतनी ही क्या हो रही है? वृद्धि। ये आपका आंसर है, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष क्रमशः 41 सही 2/3%। अब 41 सही 2/3% की वैल्यू होती है हमारी 5/12।
क्या होती है 5/12, यानी 12 पे 5 बढ़ रही है, कितनी हो गई 17/12। पहली साल में 17/12 हुई और दूसरी साल में 92,000 बढ़ जाती है, ये नंबर में दे दी। लेकिन तीसरे वर्ष 10% घट जाती है, 10% की वैल्यू हो गई 1/10 और 10 पे 1 कम हो रही है, तो क्या हो गया 9/10 घट जाती है। और अब शहर की कुल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है, तो प्रथम वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी वो हमें याद करनी है। तो आइए देखते हैं। माना प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी x, मान लो कितनी थी x। अब पहले कितनी हुई 17/12 पहली साल में, तो x गुणा 17/12। फिर कह रहा है अगली साल मतलब दूसरी साल क्या हुआ 92,000 बढ़ गई। अब नंबरों में दिया है तो प्लस कर लो 92,000। अब 2 साल के बाद इतनी हो गई, 1 साल के बाद सिर्फ इतनी थी, 2 साल में हमारी इतनी हो गई। अब तीसरी साल क्या होता है 10% घट जाती है, कितनी हो गई 9/10, पूरे का 9/10। और ये किसके बराबर है, अब जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी x, अब कितनी हो गई x का 3 गुना 3x। कितना 3x। आइए देखते, 3 से 9 काट दो 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो x गुणा 17/12 प्लस 92,000 बराबर 10 इधर भाग में है, इधर गुणा में आ जाएंगे, 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में, तो हो जाएगा 10x/3। इधर भाग में 10 है तो इधर गुणा में, 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में। आगे सॉल्व करते हैं। x गुणा 17/12 प्लस 92,000 बराबर 10x/3। x वालों को एक तरफ ले जाओ, अंकों को एक तरफ छोड़ दो, तो 17x/12 इधर प्लस के है, उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के। देखिए तो ये हो जाएगा 92,000 बराबर 10/3, 10x/3 माइनस 17x/12। 92,000 बराबर एलसीएम आपका 12 हो गया। 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा 10 में करेंगे 40x माइनस 12 के गुणा 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 का गुणा 17 में करेंगे 17x। तो देखिए 92,000 बराबर 40 में से 17 माइनस करोगे आपका बचेगा 23, 23x/12। 23 से 92 कट जाएंगे पूरे पूरे 4 बार, 23 चौके 92, 3 जीरो लगा दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 इधर भाग में है, इधर किस में हो जाएंगे गुणा में, तो 12 का गुणा 4 में 48 और 3 जीरो 48,000। यानी शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 48,000। कितनी थी 48,000। अब बात है क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी, तो प्रथम वर्ष में क्या हुआ है 12 से 17 हुई है, तो प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में कितनी हुई है 17/12, तो 48,000 गुणा 17/12, 12 से काट दो, 12 चौके 48, 3 जीरो, 17 का गुणा 4 में 17 चौके 68 और 3 जीरो। यानी एक वर्ष के अंत में जो हमारी शहर की जनसंख्या कितनी हो गई 68,000। कितनी 68,000। यही आपका आंसर है, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के 20% मजदूर निकाल दिए गए, किसी कारणवश निकाल दिए गए, शेष के 20% मजदूर बीमारी के कारण चले गए और शेष का 20% छुट्टी पर है। अब कंपनी में कुल 2560 मजदूर बचे हैं,
तो प्रारंभ में कंपनी में कितने मजदूर थे, हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे। माना प्रारंभ में x मजदूर थे, कितने थे? x मजदूर थे। तो x गुणा, पहले क्या हुआ, 20% निकाले गए। 20% का मतलब 1/5, और 5 पे 1 निकाल दिया गया। कितने बचे? 4/5। कितने बचे? 4/5। अब इतने रह गए हमारे पास, इतने रह गए। अब देखो फिर से शेष के, अब शेष इतने बचे, शेष के 20%, फिर यही 4/5, क्योंकि 20% और कम हो रहे हैं बीमारी के कारण, तो फिर से इस पूरे का 4/5। अब हमारे इतने बचे, इतने बचे। फिर शेष का 20% छुट्टी पर है, फिर यहां से 4/5 ही बचे, फिर पूरे का 4/5, और बराबर कितने बचे हैं अब कुल? 2560। 2560। देखो ध्यान से, x गुणा 4 चौके 16 चौके 64 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125 बराबर 2560। 64 से 256, 4 आपके कट जाएंगे 40। x बराबर 125 इधर भाग में है, इधर किस में हो जाएंगे? गुणा में। तो 40 गुणा 125। ध्यान दो, 4 का एक 0 लगा लो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 5। कितने? 5000। तो प्रारंभ में कंपनी में कुल कितने मजदूर थे? 5000। कितने थे? 5000। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर लो। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 100% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 150% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न 7/9 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थे? तो देखिए, माना मूल भिन्न क्या है? x/y। क्या है? x/y। हम जानते हैं ऊपर वाला हमारा क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। अंश में 100% की वृद्धि होती है। हमें पता है 100% की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1 कंप्लीटली। और हम स्टार्टिंग में भी परसेंट की वैल्यू निकालना बताए थे, उसमें भी बताया था। जब 100% की 1 तो 150% की कितनी हो गई? 1.5। कितनी हो गई? 1.5। 1.5। तो देखिए, अंश में 100% की वृद्धि होती है, तो x थी प्लस x में गुणा 1 का कर दो, इतनी वृद्धि हो गई। 100% का मतलब उतनी ही जितनी थी, 100% का मतलब 1, x गुणा 1 इतनी वृद्धि हो गई। बटे हर की बात करें, y खुद में 100% था, अब कितनी बढ़ गई? 1.5 गुना, तो 1.5 गुणा y, 1.5 गुणा y। और अब क्या हो रहा है? भिन्न कितनी हो जा रही है? 7/9। 7/9। देखो x और x गुणा 1 करोगे x, तो x प्लस x क्या हो गया? 2x अपॉन 1.5 का y में गुणा करोगे तो 1.5y, और 1 में जोड़ोगे 1.5 में, और 1 जोड़ दोगे क्या आएगा? 2.5 ढाई y बराबर 7/9। ध्यान देना, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। 5 से काट दो, 5 से 4 बार 20, 5 से 5 बार 25, तो यानी 4x अपॉन 5y इक्वल टू 7/9। अब बात करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है, मूल भिन्न क्या थी हमारी? x/y। x/y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 4 गुणा में है, तो इधर किसमें हो जाएगा? भाग में। और इधर 5 भाग में है, तो इधर गुणा में। तो x/y बराबर 7/9, और इधर 5 भाग में है तो इधर गुणा में, बटे इधर 4 गुणा में है तो इधर भाग में। तो हमारी भिन्न आ गई 7 पंजे 35 बटे 9 चौके 36। कितनी भिन्न आई? 35/36। आगे देखते हैं, अगर ऐसा ना करना हो तो देख लो,
हमने क्या बताया था, हर चीज खुद में कितनी होती है 100%। कितनी होती है 100%। कितनी होती है खुद में 100%। भिन्न हमारी x बटे y है, तो x खुद में कितना है 100%। तो देखो 100% गुणा 100% है, ठीक है। अब देखो खुद में 100% था और 100% की वृद्धि हो गई, कितनी 100% की, तो हमारा x कितनी हो गई 200%। बटे भाई हमारी खुद में कितनी थी 100%, 100% लिख लो, प्लस वृद्धि कितनी हुई 150% की, 150% लिख लो, और क्या गुणा y बराबर कितनी होती है 7/9। एक ही बात है ये और ये, देखो 200% x का 200% बटे y गुणा 150 और 100 250 250% बराबर 7/9। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चौके 20 पचम 25। यही आ गया जो हमारा यहाँ था। तो देखिए अगर यहाँ से भी करेंगे x बटे y, 5 इधर भाग में इधर गुणा में, 5 सते 35 बटे 4 इधर गुणा में इधर भाग में, 9 चौके 36, कितना यही आया। तो या तो परसेंट को परसेंट में ही लगा दो, या परसेंट को पॉइंट में लगा दो, डेसिमल में लगा दो, या फ्रैक्शन में लगा दो, बात एक ही है। यही आपके आंसर हो गए। कर ले। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 25% की कमी की जाती है, तो भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी? माना मूल भिन्न क्या है x/y। अब एक बार में ही करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुके हैं अच्छे से। हमारा 100% पहले था और 250% और बढ़ गया, 100 में 250 जोड़ोगे 350%। 350% क्या x का हो गया, बटे y में 25% की कमी होती है। पहले हमारी y कितनी थी 100%, 25% की कमी होने के बाद क्या बचा 75% गुणा y, और फिर हमारी भिन्न आके कितनी प्राप्त होती है 4/5। ध्यान से देखेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 25 से 3 बार, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 10 और 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, कितना आया 14। आगे देखो x/y की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 इधर भाग में है तो इधर गुणा में, 14 इधर गुणा में है तो इधर भाग में, तो हमारा आएगा 4, 3 उधर गुणा में पहुंच जाएंगे, बटे 5, 14 इधर भाग में आ जाएंगे। 2 से काट दो, 7 बार 14, 2 से 2 बार 4, तो x/y हमारा हो गया 3 दूनी 6 बटे 7 पंजे 35। हमारी मूल भिन्न क्या थी 6/35। यही हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 नंबर वाले 100 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रथम 50 प्रश्नों में से 70% के सही जवाब देता है। पूरी परीक्षा में 75% सही जवाब देने के लिए अंतिम 50 प्रश्नों में से उसे कितने % सही जवाब देने होंगे? आइए देखते हैं। ये हमारा एक टाइप बनता है और बहुत इजीली से करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं और बाकी जितने क्वेश्चन बने हैं उनका अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो प्रथम कितने हैं क्वेश्चन 50, अंतिम कितने हैं 50। 100 कुल प्रश्न है, 50 पहले 50 ही बचे हैं। इनका अनुपात अगर बनाओगे 1:1, 1:1, कुल इनका योग करेंगे कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। तो पहले में तो हमें पता है कितने % नंबर उसने लाए, पहले के साथ पहले जितने % जवाब दिए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अंतिम में हमें पता करना है। तो मान लो अंतिम में x% सही जवाब उसने दिए, कितने
X% देने होंगे, जिससे कंप्लीट परीक्षा में कितने मिले 75%। बटे हमारे कुल कितने थे 2, कुल कितने थे योग इनका अनुपात का 2, और ऐसे करके हमारा कुल 100 पे कितना परसेंट बना 75। कितना बना 75। आगे देखते हैं, 70 का गुणा 1 में करोगे 70 प्लस 1 का x में करोगे x बटे 2 बराबर 75 बटे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 70 प्लस x रहेगा। 2 का गुणा 75 में करोगे तो हमारा 150 आएगा, 150 150। अब x की वैल्यू यहां से निकालनी है, 70 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, किसका माइनस का, तो 150 माइनस 70 x बराबर 150 में से 70 माइनस करोगे 80। क्या आया x की वैल्यू 80। अर्थात पूरी परीक्षा में उसे 75% सही जवाब देने के लिए अंतिम 50 में से 80% क्वेश्चनों के जवाब सही देने होंगे। यही आपका आंसर हो गया, कर लीजिए। चलिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी कराया है उसी पर आधारित है। प्रत्येक 1 नंबर वाले 120 प्रश्नों की एक परीक्षा में राहुल प्रथम 33 सही 1/3% प्रश्नों में से 75% के सही जवाब देता है। पूरी परीक्षा में 85% सही जवाब देने के लिए बाकी बचे प्रश्नों में से कितने परसेंट सही जवाब देने होंगे। आइए देखते हैं। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 120 का 1/3 यानी पहले जवाब देता है 40 क्वेश्चनों की। पहले कितने का देता है 40 क्वेश्चनों का, फिर अंतिम कितने बचे, अरे कुल प्रश्न कितने 120, बचे कितने 80। कितने बचे 80। तो प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न जो दोबारा करता है उनका रेशियो बना लो, 40 से 1 बार 40 से 2 बार। इन दोनों का टोटल योग सम कितना हो गया 3। टोटल कितना हो गया 3। अभी बताया था पहले से गुणा कर दो, दूसरे में निकालना तो x से गुणा कर दो, और टोटल कितना 85%। देखो पहले में कितने प्राप्त करता है 75%, प्लस दूसरे में कितना यूनिट है 2 यूनिट, गुणा कितने हमें नहीं पता निकालना है x बटे टोटल कितना है 3, और कुल कितने परसेंट बनाने हैं 85%। यानी एवरेज टोटल में कितना होना चाहिए 85%। यूनिट हमारी है 3, पहली यूनिट में 75% लाता है, 2 यूनिटों में कितना लाएगा हमें पता नहीं है, वो निकालना है। पहले के साथ पहले का गुणा, दूसरा का निकालना है, x का गुणा कर दो बटे टोटल यूनिट 3 और सब टोटल एवरेज कितना है 85। तो देखिए 75 प्लस 2 का x में 2x बटे 3 बराबर 85/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 75 प्लस 2x बराबर 3 का गुणा 85 में करेंगे, 3 का 5 में करेंगे 15, हाथ से 1 लगेगा, 3 का 8 में 24 और 1 25। 2x की वैल्यू निकालेंगे, 75 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 255 माइनस 75। 2x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ बचा 1 में से इधर कुछ नहीं है 1 बचेगा, 2 से काट 2 से 9 बार 18 90, x बराबर 90%। यानी पूरी परीक्षा में 85% सही जवाब देने के लिए उसे जो बाकी बचे हुए 80 क्वेश्चन है, यानी 2 यूनिट क्वेश्चन है, उसमें से कितने जवाब सही देने पड़ेंगे 90% के। यही आपका आंसर हो गया, कर दी। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्र संख्या का 40% तथा प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्र संख्या का 60% स्वीट्स मिलते हैं, तो कुल स्वीट्स की संख्या ज्ञात करो।
तो 40% की वैल्यू होती है 2/5 और 60% की वैल्यू होती है हमारी 3/5। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने मिलते हैं? प्रत्येक छात्र को या विद्यार्थी को कितना मिलेगा? कुल छात्र संख्या 50। कुल छात्र संख्या कितनी है? 50 गुणा, और एक को कितने मिलता है? 2/5। कितना? 2/5। 5 से काटो 10 बार, 10 का गुणा 2 में करोगे 20, क्या आएगा? 20। प्रत्येक छात्र को कितने मिलते हैं? 20 स्वीट्स। आगे बात करते हैं, प्रत्येक छात्र को कितने मिलते हैं? 20 स्वीट्स। आगे देखो, प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्र संख्या 50 गुणा कितना? 3/5। 5 से काटो 10 बार, 10 का गुणा 3 में 30 स्वीट। तो कह रहा है कुल स्वीट्स की संख्या, कुल स्वीट्स हमारे कितने होंगे? तो देखो 20 स्वीट्स एक छात्र को मिलना है और छात्रों की संख्या 50 प्लस एक शिक्षक को हमारे 30 स्वीट्स मिलना है और शिक्षकों की संख्या 5। 20 का गुणा 50 में 2 0, 2 पंजे 10, 1000 प्लस 30 का गुणा 5 में 150। तो कुल स्वीट्स हमारे हो गए 1000 प्लस 150, 1150। कितने हो गए? 1150। यही हमारा आंसर हो गया। देखो 1150 कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए ये टाइप अब आपका है परसेंट का लास्ट टाइप आपका है वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। हालांकि इनके फॉर्मूले भी होते हैं और इन्हें ग्राफ से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम फॉर्मूले इनके बताएंगे, फिर हम वेन डायग्राम से बहुत इजीली तरीके से करके बताएंगे कि कैसे आपको करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ संख्या कितनी है, कितने टाइप से है। अब यहाँ 2 सब्जेक्ट हैं, गणित और इंग्लिश। अगर 3 हो तो क्या करेंगे? 2 या 3, हद से ज्यादा 2 या 3 ही आते हैं, ठीक है। तो देखो 2 के लिए फॉर्मूला आपका होता है NA यूनियन B। कुल नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कुल नंबर। अब हमेशा ध्यान रखना यहाँ कि इन क्वेश्चनों में एक ही तरीके पर वर्क किया जाता है, चाहे फेल हो, चाहे सारे पास हो, या कुछ भी चीज हो, किसी के पास है या नहीं है। तो अगर किसी के पास है पे वर्क कर रहे हो तो सेम होना चाहिए, और नहीं पे कर रहे हो तो वही होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना एक ही तरह का टाइप हो। अगर स्टूडेंटों को फेल दिखाया है तो टोटल फेल होने चाहिए, पास दिखाया है तो सब कुछ पास होने चाहिए। हो सकता है कहीं पास आ जाए कहीं फेल, तो ध्यान रखना अगर 40% पास है और तुम्हें फेल में ही चेंज करना है तो 40% पास है तो फेल आके 100% में घटा के निकाल लो। इसी तरह से अगर आपको फेल पे वर्क करना है और अगर पास पे वर्क करना है और फेल दे दिया है बीच में, तो हमेशा ध्यान रखो 100 में से परसेंट में से टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% में से फेल वाले माइनस करके पास वाले निकाल सकते हो। तो देखिए अगर 2 यहाँ सब्जेक्ट दिए हैं या 2 तरह की यहाँ चीजें दी गई हैं, तो क्या करोगे? 2 के लिए NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यानी A के जोड़ लो सब, B के जोड़ लो A के साथ, और माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी जो कॉमन अवयव है, यानी जो चीज कॉमन है उसे माइनस कर दो, क्योंकि कॉमन वाली चीज इसमें भी है और इसमें भी। कितनी बार जुड़ गई? 2 बार। लेकिन हमें कुल स्टूडेंट से कुल चीजें निकालनी है तो हमें केवल एक ही बार कोई चीज जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ दोनों बार जुड़ जाती है, इसीलिए एक बार क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, कॉमन को एक बार माइनस। इसी तरह से अगर 3 चीजें हैं तो NA यूनियन B यूनियन C, यानी कुल संख्या निकालने के लिए चाहे पास हो कुल या कुल फेल हो, कुछ भी निकालना है, कुल संख्या निकालने के फॉर्मूले हैं। इसमें क्या होता है? NA प्लस NB प्लस NC, सबको जोड़ लेंगे
माइनस, अब जो कॉमन है उन्हें एक एक बार घटाते चले जाएंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। तीनों में जो कॉमन है दो दो में, उनमें से एक एक बार घटा देंगे, प्लस एन। अब हमेशा वो चीज जोड़ेंगे जो तीनों में कॉमन है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इन्हें तीनों को जोड़ेंगे, फिर तीनों के कॉमन एक एक बार घटाएंगे और फिर इन्हें क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इन्हें लिख लीजिए। उसके बाद हम इन्हें सिखाएंगे वेन डायग्राम से बहुत सिंपल तरीके से करना, इन फॉर्मूलों को न रखना। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले फॉर्मूले से करके दिखाएंगे, उसके बाद वेन डायग्राम से कितना इजीली हो जाता है करके दिखाएंगे, और फिर हम सारे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से ही करें। देखिए एन ए कितना है 40%, एन बी कितना है 30%, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 15% दोनों में। लेकिन ये वर्क किस पे चल रहा है, टोटल फेल पर। किस पे, फेल पर। तो टोटल फेल कितने हुए, एन ए यूनियन बी। क्या बताया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए हमारा 40 है, एन बी हमारा 30 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारा 15 है। कितना आया, 40 30 70, 70 में से 15 माइनस करोगे आपका आया 55, यानी परसेंट में सब कुछ दिया है तो परसेंट, यानी कुल फेल कितने हो गए, कुल फेल हमारे कितने हुए 55%। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% इंग्लिश में फेल हुए तथा 15% दोनों में फेल हुए, तो कितने छात्र दोनों में पास हुए। हमें निकालना है दोनों में पास, और यहां निकल के आए कुल दोनों में फेल कितने 55%, कुल पास दोनों में। क्या करेंगे, ये फेल कुल बच्चे होंगे 100% और उनमें से 55% फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने हुए हम आराम से निकाल देंगे। 100 में से 55% माइनस कर दो, कितना बचा 45%। कितना 45%, 45% दोनों में पास हुए। अब देखते हैं दूसरे मेथड से वेन डायग्राम से। तो देखिए क्वेश्चन को, एक परीक्षा में 40% गणित में, ये हमारा मैथ का बॉक्स है, और कितना 40% इसमें पास फेल हुए, सॉरी फेल हुए, 30% इंग्लिश में। अब कुछ ना कुछ कॉमन हो गए, तो इस तरह से दूसरा सर्किल बनाएंगे जो इसे काटे। क्या कह रहा, 30% इंग्लिश में, ये हमारा इंग्लिश का है, और कितना 30% इंग्लिश में क्या हुए, फेल हुए। आगे कह रहा है 15% दोनों में फेल हुए, तो जो बीच का कॉमन एरिया है वो 15% है। कितना है 15%, तो कितने छात्र दोनों में पास हुए। पहले तो वही करेंगे, कुल फेल निकालेंगे, फिर 100 में से माइनस करके हम कुल पास निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब ध्यान दो, ये मैथ वाला बॉक्स है पूरा, किसका है, मैथ वाला। इसमें कुल 40% बच्चे हैं, लेकिन 15% दोनों में, ये 15% तो निकल चुके हैं, और लेकिन इसी बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स का जो इतना पार्ट बचा है, ये कितने बच्चे होंगे इसमें 25%। अरे कुल इस बॉक्स में 40% है, और इसी बॉक्स के छोटे से पार्ट में, किसमें, इसी बॉक्स का ये छोटा सा पार्ट है, ये 15% आ गए, यहाँ कितने बचे 25%। इसी तरह से यहाँ पूरे बॉक्स में कितने 30%, और इस सर्किल का भी यही बॉक्स है छोटा सा, कितने 15। तो इस बड़े हिस्से में सर्किल के कितने बचे 15%। कितने बचे 15%। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो, तो कुल फेल जोड़ दो, 25 हमारे ये प्लस 15 ये प्लस 15 ये, क्योंकि यहां हमने कॉमन को एक ही बार जोड़ा है,
एक ही बार। और जब दोनों सर्किलों को अलग अलग लोगे तो इस सर्किल में भी कॉमन का जुड़ गया, इसमें भी, इसीलिए यहाँ एक का माइनस करते हैं। यहाँ हमने एक ही बार लिया तो ये आसान होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो सीधा सीधा दिख रहा है उसे जोड़ लो, तो कितना 25 ये इस पार्ट का, 15 ये बीच वाला जो कॉमन है, और 15 जो ये इधर बचा वो, सबको जोड़ लो। 25 15 40 और 15 55%। कुल फेल कितने हो गए? 55%। तो कुल दोनों में पास क्या होगा? 100% में से इसे कितना बचा हमारा? 45%। तो कुल दोनों में पास कितने हुए? 45। यही आपका आंसर हो गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल, अब हिंदी की बात नहीं हुई है, हिंदी की बात होती तो पूरे सर्किल की बात हो रही होती, केवल हिंदी बोल सकते हैं, और 25% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, और 35% दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो कुल कितने छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं? कुल का मतलब हमें यह नहीं निकालना है कि हिंदी बोल पाते या नहीं बोल पाते, हिंदी बोले या ना बोले, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं। यहां बात तो यह केवल इंग्लिश की। कुछ ऐसे भी तो हैं 35% में जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हमें बात करनी है इंग्लिश की, वो हिंदी बोले या ना बोले, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं। तो 40%, पहले तो ये बनाएंगे हम हिंदी के लिए एक ऐसा बनाएंगे जो कॉमन भी आए सर्किल, और किसके लिए? इंग्लिश के लिए। केवल हिंदी 40%, इसका मतलब ये एरिया नहीं है, सिर्फ इतना एरिया है केवल वाला, बिना कॉमन का। कितना? 40%। आगे बात करते हैं 25% केवल इंग्लिश, यहां भी कॉमन एरिया छोड़ दिया, केवल सर्किल के इतने पार्ट की बात हो रही है। कितने हैं? 25% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, और 35% दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो 35% जो है वो ये कॉमन है, यानी 35% इनके भी साथ है और इनके भी साथ है। बात हुई है इंग्लिश बोलने वालों की, कुल कितने इंग्लिश बोल सकते हैं? तो ये 25% तो इंग्लिश बोल ही सकते हैं। कुल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? ये 25% तो बोल ही बोल सकते हैं, ये 35% भी बोल सकते हैं इंग्लिश। हिंदी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं हमें उससे मतलब ही नहीं है, कुल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं। तो जो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो भी तो इंग्लिश बोल सकते हैं। 35% वो जोड़ लो इन्हें, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 60%। कितना? 60%। यानी कुल क्लास में से 60% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसमें कहा है क्वेश्चन में कुल छात्र की संख्या निकालनी है, तो कुल छात्र कितने थे? 80। कुल छात्र का कितना? 60%। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे? इंग्लिश बोलने वाले कुल मतलब 80 का कितना? 60% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 का गुणा 6 में करेंगे आप 48 आएगा। तो 80 छात्रों की एक कक्षा में 48 छात्र ऐसे हैं, 48 स्टूडेंट ऐसे हैं आपके जो इंग्लिश बोल सकते हैं। वो अगर कहता कुल कितने छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, तो 40 में 35 जोड़ देते, कितने? कुल हिंदी बोलने वाले कुल छात्र कितने थे? 80। और कितना परसेंट? 40% तो ये बोल ही सकते हैं, 35% कॉमन वाले भी। 40 और 35 75%। तो कितने होते हैं? 75 और बटे 100 0 0, 5 दूनी 10, 5 से 15 बार, 2 से 4 बार, और 15 का गुणा 4 में, 15 चौके 60। 60 बच्चे ऐसे होते 80 में से जो कुल हिंदी बोल लेते, ठीक है। और अगर कहता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो हम 80 का 35% निकाल देते, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पूछा था कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, यही आपका 48 हो गया आंसर, ठीक है। कल देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझेंगे, वेन डायग्राम का ही है।
क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस प्यार से करते जाओ। एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए, 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए, 20% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए और 25% छात्र गणित और इंग्लिश में फेल हुए। 13% छात्र तीनों में कॉमन फेल हुए। तो कितने छात्र तीनों विषयों में पास हुए? पास तो आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले ये निकालेंगे कुल फेल कितने हुए। कुल फेल निकाल लेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे कुल पास आराम से निकल आएंगे। तो आइए देखते हैं। 3 सर्किल बना लो। पहले मैथ वाला, उसके साथ में क्या है हिंदी वाला, और उसके साथ में क्या है इंग्लिश। ये हमारा है मैथ, ये हमारा है हिंदी और ये हमारा है अंग्रेजी इंग्लिश। 45% गणित में फेल पे बात चल रही है अभी, टोटल फेल पे 45% गणित में। मैथ का पूरे सर्किल में 45% है, ध्यान रखना। केवल की बात नहीं हो रही है, केवल की बात हो तो सब छोड़ दो, केवल इतना बचा हुआ एरिया, इतना। लेकिन कह रहा है पूरे मैथ में, यानी पूरा सर्किल है अभी हमारे पास, पूरे सर्किल में 45%। इसी तरह से 25% छात्र हिंदी में, तो हिंदी के पूरे सर्किल में यहां से लेके और ये पूरा आपका यहां तक कितने 25%। इसी तरह से 40% इंग्लिश में, तो यहां से लेके आपका पूरा कितना है ये 40% इंग्लिश में। 45 मैथ में हो गए, हिंदी में 25 हो गए, इंग्लिश में आपके कितने हो गए 40। 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी में कितने 15% हिंदी और अंग्रेजी में। ये जो एरिया है सिर्फ ये कितने 15। अब हम 15% यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ लिखने का मतलब पूरे में। अभी ये भी तो एरिया बचा है जो तीनों में कॉमन है, ये वाला, इसीलिए अभी हम नहीं लिखेंगे। 15% हमारे इन दोनों में है, इसमें भी और इसमें। आगे 20% हिंदी और गणित में, 20% हिंदी और गणित। ये जो एरिया हमारा है पूरा कितना 20%, 20% हिंदी और गणित में। आगे 25% गणित और इंग्लिश में, गणित और इंग्लिश में कितने 25%। ये हमारा जो एरिया पूरा है कितना। आगे बात करते हैं। और 13% छात्र तीनों में फेल हुए, कितने 13%। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है इसका भी भाग है, इसका भी है, इसका भी, तीनों में कितना 13%। ध्यान से, ये है हमारा मेन पॉइंट। 13% पूरे में फेल हो गए, तो ध्यान करो ये पूरा हमारा कितना है 15, ये 13, तो ये बचा सिर्फ 2%। ये पूरा हमारा है 25, ये 13 हो गया तो ये बचा 12%। ये पूरा एरिया है 20%, ये 13 हो गया तो ये बचा 7%। समझ में आया? आगे देखो, अब हम आराम से जोड़ लेंगे, आराम से जोड़ लेंगे। टोटल फेल कितने हैं? सबसे पहले ये देखो कि 45 कुल है और यहां कितने निकल गए 12 और 13 25, 25 और 7 32, कितने बचे 13। 45% कुल थे, 12 13 25 और 7 32 निकल गए इस सर्किल में से। यहाँ कितने बचे 13% केवल मैथ वाले। यहाँ की बात करें तो कुल 25 है, 13 7 20 और 2 22 निकल गए, कितने बचे 3%। यहाँ की बात करते हैं
12, 13, 25, 25 और 2 27% निकल गए। कुल 40 है, 27 निकल गए। ये कितने बचे? 13%। कुल फेल जोड़ लो। 13% प्लस ये 3% प्लस ये 13% प्लस ये 7% प्लस ये 12% प्लस ये 2% प्लस ये तीनों में कॉमन 13%। इसमें घटाना हटाना नहीं पड़ता, बस जोड़ते चले जाओ, इसीलिए वेन डायग्राम से इजी होता है। सबको जोड़ लो। 3, 2, 5, 2, 7, 7, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। कुल फेल कितने हुए? टोटल फेल हुए 63%। तो कितने छात्र तीनों में पास? तीनों में पास। 63% फेल हुए तो तीनों में पास क्या होगा? 100% टोटल स्टूडेंट होंगे, उसमें फेल घटा दो 63%। कितने बचे? 37%। कितने? 37%। 37% बच्चे हमारे क्या हुए? तीनों विषयों में पास हुए। यही आपका आंसर होगा। कर आज का अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। एक परीक्षा में 55% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, 35% छात्र रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, यदि 10% छात्र गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र इंग्लिश और मैथ में उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र रीजनिंग और इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कम से कम कितने छात्र तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? यदि कोई भी छात्र फेल ना हुआ हो, सबसे बड़ी बात उसने कह दी है, कोई भी छात्र फेल नहीं होता है, तो 100 के 100% बच्चे क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। आइए देखते हैं इन्हें। तो सबसे पहले बनाओ गणित का। पचपन 40% इंग्लिश में, 35% रीजनिंग में, 10% गणित रीजनिंग। गणित और रीजनिंग कौन सा है? ये कॉलम 10%। आगे 15% इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ कितने? 15%। 25% रीजनिंग और इंग्लिश कितने? तो बताइए कम से कम कितने छात्र तीनों में उत्तीर्ण? हमें ये निकालना है सिर्फ कॉमन वाला एरिया। क्या निकालना है? कॉमन वाला, कॉमन वाला एरिया। यानी कुल बच्चे जो पास हैं इन्हें हम 100% के बराबर कर देंगे और कॉमन वाला एरिया निकाल। ध्यान दो, ये सब में जुड़ गया है, सब में जुड़ गया है। आइए, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए फॉर्मूले से करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, सीधे सीधे लगा देंगे और बराबर करके निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि क्वेश्चन इजी कैसे होता है। अगर परसेंट वैल्यू रख के इजी हो रहा है तो परसेंट वैल्यू लगाइए, फ्रैक्शन रख के इजी हो रहा है फ्रैक्शन लगाइए, तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले से ज्यादा इजी हो जाए। आइए देखते, देखो एन ए मतलब टोटल, एन ए इंटर यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए।
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी? इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। और क्या मानिए इसकी जगह में हमारा टोटल 100 के 100% पास है, 100 के 100% हमारे पास है, बराबर एन ए कितना है 55%, एन बी कितना है 40%, एन सी कितना है 35%, माइनस एन ए यूनियन बी कितना है आपका 10%, माइनस एन बी यूनियन सी आपका कितना है 15%, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए कितना आपका 25%, प्लस अब देखो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कॉमन एरिया हमारा कितना है एक्स। क्या माना है एक्स। देखिए 5 5 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4 4 8 और 5 13 130%, माइनस 25 15 40 और 10 50%, प्लस 100% बराबर 130 माइनस 50 80%, प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालोगे 80 इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस, और 100% में से 80% माइनस करोगे कितना आएगा 20%, कितना 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 20%, अर्थात 20% छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषयों में कॉमन पास हुए हैं, मतलब तीन के तीनों विषयों में पास हो गए। यही आपका आंसर है, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 53 छात्र भौतिकी में पास हुए, 52 केमिस्ट्री में पास हुए तथा 65 बायो में पास हुए। यदि 19 छात्र फिजिक्स व केमिस्ट्री में पास हुए, 28 छात्र केमिस्ट्री व बायो में पास हुए तथा 31 छात्र फिजिक्स और बायो में पास हुए, यदि 38 छात्र केवल एक विषय में पास हुए हो तो कितने छात्र सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा केवल एक विषयों में पास कितने कितने हुए, उन सबको जोड़ के 38 के बराबर कर देना है, वहां से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी। सबसे पहले भौतिकी का सर्किल बना लो, यानी फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का बना लो, फिर बायो का बना लो, ठीक है। अब देखो पहले फिजिक्स, फिजिक्स में कितने 53, पूरे सर्किल में 53 है, पर हमें केवल निकालने हैं। केवल का मतलब ये एरिया, ये एरिया निकालने हैं सबके, केवल केवल वाले, और इन्हें जोड़ के कितना करना है 38 केवल वाले, बस केवल वाले यही तो बचे हैं, सिर्फ किसी में कॉमन ना हो, केवल वाले। ये क्या है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने हैं 52 पूरे सर्किल में। बायो में कितने हैं 65, कितने 65 टोटल। आगे बात करते हैं 19 फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री इस पूरे सर्किल की बात हो रही है, कितने हैं 19 पूरे की बात हो रही है, यहां से यहां तक की। आगे 28 छात्र केमिस्ट्री और बायो में, 28 पूरे यहां से लेके यहां तक, कितने 28 छात्र। आगे बात करते हैं 31 छात्र फिजिक्स और बायो में, यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, कितने 31, कितने। यदि 38 छात्र केवल एक में पास हुए हो तो कितने छात्र सिर्फ केमिस्ट्री में। अब इसमें भी कॉमन एरिया नहीं दिया है, तीनों का नहीं दिया है, तो मान लो एक्स, क्या मान लो एक्स। अब देखिए बात करते हैं फिजिक्स की, क्या बात करते हैं फिजिक्स। इस पूरे सर्किल की अगर बात करें तो केवल अगर फिजिक्स का निकालेंगे तो पूरा सर्किल है फिजिक्स का 53 माइनस
ये सब जोड़ के माइनस कर दो। और हमें ये नहीं पता ये सब है क्या, लेकिन ध्यान दो ये 19 है, यहां से यहां तक है पूरे, इसमें भी x जुड़ गई हमारी। ये जो 31 है ये यहां से यहां तक है, इसमें भी x जुड़ गई हमारी। तो यानी इन दोनों की अगर बात करेंगे तो x कितनी बार जुड़ी, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। और जुड़नी कितनी बार चाहिए, 1 बार, यानी 1 बार अधिक जुड़ गई इसका इसका, और 1 बार x जुड़ना चाहिए, और जुड़ कितनी बार गई, 2 बार। तो 1 बार x माइनस करेंगे। तो देखो ओनली फिजिक्स में कुल कितने फिजिक्स में 53 माइनस इसमें कितने 19 और 31, 19 प्लस 31। अब x 2 बार जुड़ गई है तो 1 बार माइनस करेंगे, इसके साथ भी x है इसके साथ भी है, 1 बार x को माइनस कर दो तो सिर्फ हमारे फिजिक्स में निकल आएंगे। देखो 53 माइनस 19 और 31, 19 और 31 50, 50 प्लस के माइनस लगाए तो 50 माइनस के हो गए, माइनस का x है और माइनस बाहर लगाए, माइनस माइनस प्लस, 53 में से 50 गया 3 प्लस x। तो सिर्फ फिजिक्स में कितने हैं, इस पूरे पार्ट में सिर्फ फिजिक्स में कितने, 3 प्लस x, कितने 3 प्लस x। इसी तरह से बात करेंगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री 52 माइनस 19 ये 28 ये 28 और 19 47, कितने 47, और x 2 बार जुड़ गई तो 1 बार माइनस करेंगे, 47 माइनस 1। 52 में से 47 से आएंगे 5 और माइनस माइनस प्लस का 1। तो केवल अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 5 प्लस x, 5 प्लस x। अब बात करते हैं सिर्फ ओनली किसकी, बायो की। फिर यहीं भी सेम करेंगे, कुल कितने हैं 65 माइनस, इन्हें जोड़ो बायो में, किस किस को, इसे और इसे, 28 और 31, 31 और 28 हो गए आपके 59, कितने हो गए 59, कितने हो गए 59, 8 1 9 3 2 5 59। और फिर इसमें भी x 2 बार काउंट हो गई, 1 बार इसमें भी x माइनस करेंगे तो देखो 65 माइनस 59 कितने बचे 6, और माइनस माइनस मिल के x हो गई प्लस की, तो यहाँ केवल कितने बचे 6 प्लस x। बायो में कितने बचे 6 प्लस x। हमारे सिर्फ फिजिक्स के निकल आए 3 प्लस x, सिर्फ केमिस्ट्री के निकल आए 5 प्लस x, सिर्फ बायो के निकल आए 6 प्लस x। और ये किसके इक्वल है, सिर्फ एक विषय वाले 38, तो इनके बराबर कर दो, तो 3 प्लस x प्लस यहाँ से 5 प्लस x प्लस यहाँ से 6 प्लस x, और बराबर कितने, केवल एक विषय वाले 38, 6 और 5 11 और 3 14 प्लस x और x 2x और x 3x बराबर 38, 3x बराबर 38 में से 14 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, बचे 24, 3 से काट दो 8 बार, x बराबर क्या आया 8, x बराबर क्या आया 8। यानी 8 ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए। हमें पूछा है कि कितने छात्र सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए, तो सिर्फ केमिस्ट्री वाला हमारा ये है, तो 5 प्लस x की वैल्यू रख दो 8, तो 5 और 8 13 सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए, सिर्फ केमिस्ट्री में। यही हमारा आंसर हो गया, 13 सिर्फ केमिस्ट्री में। लेकिन अगर बात करें केवल बायो की तो यहाँ 8 रख दो, कितने हो जाते 14। केवल फिजिक्स की बात करता तो 8 और 3 कितने हो जाते 11। ये हमारी लास्ट क्लास की परसेंटेज की वेन डायग्राम से रिलेटेड आपकी ये क्लास खत्म हुई, और यहाँ परसेंट भी आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, प्रॉफिट और लॉस के साथ। कंटिन्यू पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, और उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आएगा। हम आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस के साथ। ओके, थैंक यू। कल हमारे डाउट सेशन में जुड़ना ना भूलें, संडे है, संडे को हमारे डाउट सेशन की क्लास चलती है, उसे अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू।